ये देखें इसकी आँखें ना ये कितनी पक गई हैं। ये देखें पूरी दम निकला। इसकी दूसरी आँख भी पक गई, बिल्कुल बेचारा अंधा हो गया। अब इसको मैंने साबुन से धोऊंगी। सब कहते हैं दस्ताने पहन के काम करना चाहिए, मगर दस्ताने पहनने से तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं लगता, क्योंकि दस्ताने पहनने से कोई फ़ायदा नहीं लगता है। ये इसका ना फिर लोटा पकड़ो और ये करो। अब मैं इसको ना साबुन से नहला देती हूँ रोज़ाना ना, ताकि इनको जरासीम ना हो। साबुन से अच्छी तरह नहलाने से तो उनकी गर्मी भी ख़त्म हो जाती है। और गर्मी आपको पता है कराची में कितनी शदीद है। सरगोजा में तो मेरा देवर बता रहा था कि हम लोग तो वो पर खेस ओढ़ के सो रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ तो हम मर रहे हैं भाई, खेस ओढ़ के क्या तुम सो रहे हो। अभी दूसरा निकल के आ गया। इसकी भी क्या कहते हैं आँखों आई हुई हैं। अब इसकी भी आँखें जरासीम वाले साबुन से धो के इसको साफ़ कर देंगे। अब ये साफ़ हो गया भाई, तुम बच जाओ। ये छोटा मुन्ना आराम से इसकी भी देखो कैसी बुरी आई हुई आँखें। अब क्या करें, गंदे तो हाथ हो जाते हैं, मगर अब जानवरों को साफ तो करना है ना, इसलिए ये जरासीम वाला साबुन में इनको अच्छी तरीके से साफ़ करके नहला देती हूँ रोज़ाना, ताकि वो ना साफ़ सुथरे भी रहें और इनके जरासीम भी ख़त्म हो जाए। जिसको भी नहला दिया, मुन्ने चुन्ने को भी नहला दिया। अब माशाल्लाह से ये थोड़े जरासीम से पाक हो गया। ये बेचारा, ये तो इसकी आंखें चेक करती हैं कि हैं भी या गल गई। इसकी आंखें हैं, बच गई हैं, वरना अक्सर इस कंडीशन में इनकी आंखें फूट जाती हैं। तो अब मैं ये है दवा आँखों की, बहुत अच्छी दवा है, ये मैं यूज़ करती हूँ असल में। मेरी आँखों में ये गर्मी से आजकल आई है ना, तो मैं इनकी आँखों में एक एक ड्रॉप डाल दूँगी। दूसरे आओ, लाइन लगाओ भाई, लाइन। यहाँ सारी दुनिया लाइन पे चल रही है, कभी किसकी लाइन में खड़े रहो, कभी किसकी लाइन में खड़े रहो। मैंने सोचा इनको भी लाइन में लगा दूँ। ये पाकिस्तान की पहचान है, लाइन, हर चीज़ पे लाइन। और नन्ना तुम भी आओ बेटा। अब आप देखें इसकी सही वाली आँखें में डाल दूँगी, क्योंकि इसमें भी थोड़ा इन्फेक्शन है और ये तो बहुत ही बुरी हो रही है। बेचारे तड़प गए। अब ये भूखे हो रहे हैं, तो मैं इनको हाथ धो के मैं एक साबुन नया ही मंगा के रखती हूँ यहाँ पे, क्योंकि नए साबुन से सही रहता है ना कि हम किस चीज़ को यूज़ नहीं करते। हाथ धोते हैं पहले, फिर ये मैं लोटा धोती हूँ, जरासीम जहाँ से पकड़ें। इसको दस्ताने की ज़रूरत नहीं होती मेरे ख्याल में तो। बाकी लोग ये, अब आप दस्ताने भी लगाओगे तो यही कंडीशन आएगी, लोटा भी गंदा होगा और खाने पीने की चीज़ें भी गंदी होंगी। ये दवाइए भैया, अब
अब इनको ना थोड़ा सुकून मिल गया। अब आ गए तुम। अब ये खाना खा रहा। बेचारों की आंखें भी फूटी पड़ी हुई हैं, लेकिन भूख कैसी चीज़ है, अच्छे अच्छों को हिला देती है। अब ये ना बेचारा भूखा खा रहा है। अब 2 टाइम ये मैं खिलाती हूँ इनको। लो खाओ भाई, निकल जाता है मुँह से, बच्चों के साथ चूसने लगते हैं ये लोग भी। पीछे पीछे भागे आ रहा है बेचारा। अब ये खा लेगा, उसके बाद उन दोनों की बारी। वो छोटा वाला बेचारा नहीं खा पाता, तो उसको मैं अपने हाथ से खिला लेती हूँ। देखो दोनों हो जाएंगे। अब भाई तुम जाओ, दूसरे की बारी लाओ। ये बेचारा भी बड़ा शदीद तकलीफ़ में है ना, इसको भी खिलाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। अभी दर्द में खा नहीं रहा। इसमें पानी डालना पड़ेगा, फिर खाएगा ये। इसको नज़र नहीं आ रहा है ना बेचारे को, वो तो देखो खुद ब खुद खा गया था। इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अभी थोड़ा इनको मैं धूप में रखूँगी कपड़ा डाल के, फिर ये सेट हो जाएंगे। आँखें बेचारी कितनी लाल हो रही हैं कि बस क्या करे बंदा। इसे खाया भी नहीं जा रहा। मैं तो नेचुरल तरीके से बनाती हूँ, और ये करना वो करना, खाम में किसी को धोखा देने से क्या फ़ायदा। मैं देखा नए नए तौलिए और यूँ बिछा बुछू के एक ही चीज़ होती है, उसको घड़ी घड़ी दिखा रहे होते हैं। अब बेचारे को खाए नहीं जा रहा है, तो मुझे हाथों से खिलाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ना ये चना भीगा हुआ चना बड़ा सही रहता है। अगर नहीं भी खाएगा ना थोड़े दिन खुद से, तो ये चना इसको बड़ी ताकत देगा। काला चना तो आपको पता है, घोड़ा भाग जाता है इसको खाने से। तो ये क्या चीज़ है। इसको भी ठंड भी लग रही है ना, और तकलीफ़ भी मैंने इसकी जो बेचारे की लगाई है सही की नुमाइश। तो अब ये थोड़ा बेचारा आंखों के दर्द की वजह से खा नहीं रहा। लेकिन मैं दिखाऊंगी 3-4 दिन के बाद ये कैसे मेरे पीछे लगा हुआ होगा, भाग रहा होगा। ये 2-3 इसमें मेरे बच्चे ऐसे ही हैं मैंने पाले, जब मेरा इतना वो नहीं था। अब ये इसके लिए इतना चना धोता। अब ये थोड़ा सूख जाएगा ना, फिर जब आँखों की इसकी तकलीफ़ ख़त्म होगी, फिर ये खाएगा बेचारा। ये मेरी तो इस दाने खिलाने से आवाज़ ही चेंज हो जाती है, अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगती हैं। इनके साथ दरअसल इंसान काम कर रहा होता है ना, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। अगर धूप में बैठा हुआ है, इसको भी धूप में बिठाती हूँ। और भैया तुम नन्हे अब नन्हे को देखते ही खाएगा, या इसको खिलाना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटा है ना, इसको भी खाना नहीं आता, नहीं खा रहा है। वो पकड़ के खिलाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। ऐसे अभी दर्द में है ना, तो इसलिए ज़्यादा इनको वो नहीं हो रहा है। इनको थोड़ा सा खिला के बाद में खिलाऊंगी दाना, फिर खुद ही खाएंगे। इसको भी 8-10 काले चने खिला देते हैं।
पकड़ो नहीं तो फिर ये फड़फड़ाते हैं, मुँह पे छींटे मारेंगे। इसमें अब ये इतने साफ़ सुथरे हो जाएंगे ना, और थोड़ा उनको सर्दी भी लग रही है, कमज़ोरी भी हो रही है बेचारों को। उनके मुँह में उंगलियाँ घुसड़ के खिलाना पड़ता है। बस साबुन रखा है, साबुन से हाथ धोती रहती हूँ। आखिर में मैं बीमार जानवर को खिलाती हूँ ताकि ना जो सेहतमंद जानवर है ना उनको ना लगे। अब ये जो जगह मैंने ये ताकि कर रही हूँ, ये जो जगह मैंने इनकी ख़राब की है, अब इसको मैं धोऊँगी साबुन से ताकि जो ना जरासीम ख़त्म हो जाए। तो अभी तो यहाँ ज़रा माहौल गंदा हो रहा है, ये झाग पाग पड़ेगा। ये खिलाने के बाद मैं इस जगह को ख़ास तौर से ना साबुन से या विम डाल के ना धोती हूँ ताकि दूसरी कोई मेरी मुर्गियाँ हैं इनको क्या कहते हैं, इसका तो अलग भी छोटा हो गया था बेचारे का, उंगली डालनी पड़ी। चलो भाई, आपने ये प्रोसेस देखा, आवाज़ मेरी साफ़ आ रही है वो नहीं आ रही हो, क्योंकि सब यही कहते हैं आपकी आवाज़ घूमती बहुत है। 2-3 मैंने उसमें यही बोला है। अब ये है ना, ये सारा मैं फेंक दूँगी, ये कोई दूसरा जानवर नहीं खाए, तो इसकी वजह से ना ये सारा बाहर फेंक दूँगी और उसको मैं अब अच्छी तरह धो दूँगी। अब ये धूप में रखें, अब इसको मैं विम डाल के पूरा जैसा धो दूँगी, साबुन से धो दूँगी। अब ये है ना पाक साफ़ हो जाएगा तो दूसरे जानवर इधर अगर आके कुछ खाएंगे पिएंगे ना तो वो बीमार नहीं होंगे। अच्छा, अब इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई हौसला बढ़ाएंगे तो काम बढ़ेगा। मैं नेचुरल तरीके से बताती हूँ, मैं मसनवी तरीके से कोई नहीं बताती। पाकिस्तान में यह है कि जितने भी हाई फाई अच्छे बंदे हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड में, लेकिन मैं देखती हूँ वो बिल्कुल साफ़ नहीं बताते, गोल मोल जवाब देते हैं। तो मैं क्या कहते हैं, अब मैं तो साफ़ बताती हूँ, नेचुरल तरीके से बताती हूँ। भाई जो ओरिजिनल तरीका है, कोई इतनी सफाई नहीं कर सकता मेरी नज़र में इतने सारे जानवरों के साथ, वो वक्ती तौर पे करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबका खुदा बहुत सी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दुआएं, आपके कारोबार में बरकत हो, और आपके बच्चों और आपको, आपके घर वालों, फैमिली, मोहल्ले वालों, कुल मोमिन मुसलमान को इस बीमारी वबा से बचाए और मैशियत खोल दे, सबका रोज़गार खोल दे। आमीन।